मणिपुर एक ब्यूटीफुल स्टेट है, लेकिन 4 मई 2023 को मैरी कॉम ने एक ट्वीट किया, माई स्टेट इज बर्निंग, प्लीज हेल्प। और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 14 जुलाई 2023, मणिपुर इज स्टिल बर्निंग। 2 महीने से चल रहे राइट्स को गवर्नमेंट अभी तक रोक नहीं पाई है। होम मिनिस्टर मणिपुर विजिट कर चुके हैं, उसके बावजूद वहाँ के एक मिनिस्टर के घर को जला दिया जाता है, जो कि खुद बीजेपी के ही नेता थे। तो ऐसा हो क्या रहा है एक्चुअल में, जिसको अभी तक सेटल डाउन नहीं किया जा सका है? क्या मणिपुर की सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है जितनी की दिखती है? आइए पता लगाते हैं। हेलो नमस्कार, जय हिंद मेरे देश के प्यारे लीगल देशवासियों। तो मणिपुर में चल रहे क्लैशेस के बारे में जानने से पहले हम मणिपुर की हिस्ट्री, कम्युनिटी और वहाँ की ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो सितंबर 1949 में मणिपुर के राजा बोधचरण सिंह ने एक मर्जर लेटर पे साइन किया, जिसके बाद मणिपुर को भारत में मर्ज कर दिया गया। मणिपुर को 21 जनवरी 1972 में 60 विधानसभा सीट्स के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और अभी प्रेजेंट में वहाँ 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट्स भी हैं। मणिपुर में मेनली 3 कम्युनिटीज पाए जाते हैं, मेतीज, कुकीज एंड नागाज। मेतीज लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और वो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुकीज एंड नागाज क्रिश्चियंस हैं। मेती समुदाय के लोग ही मणिपुर के मूल निवासी है और उनकी भाषा मेतिलोन को मणिपुरी भाषा भी कहा जाता है। और मेती समुदाय के लोगों ने मणिपुर में लगभग 2000 साल तक शासन किया है। मणिपुर की ज्योग्राफी भी काफी इंटरेस्टिंग है। नॉर्थ में नागालैंड, साउथ में मिजोरम, वेस्ट में असम और ईस्ट में म्यांमार। मणिपुर के सेंटर में इम्फाल है, जो कि एक वैली है और चारों तरफ से हिल से घिरा हुआ है। इसलिए आपने कई बार सुना होगा क्लैशेस बिटवीन हिल एंड वैली। हिल का मतलब है नागाज एंड कुकीज एंड वैली का मतलब है मेती समुदाय के लोग। इन कम्युनिटीज के सोशल स्टेटस में भी काफी बड़ा गैप है। मेती समुदाय के लोग मेनली मेन स्ट्रीम पे हैं, उनका डोमिनेंस पॉलिटिक्स में भी बहुत ज्यादा है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 60 में से 40 विधायक इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर मेती समुदाय से आते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुकीज एंड नागाज छोटे बिजनेस पर डिपेंड करते हैं। मेती समुदाय के लोग हिल्स में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, जबकि कुकीज एंड नागाज, जिनके लिए मोस्ट ऑफ द लैंड रिजर्व्ड है, वो वैली में भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। कुकीज एंड नागाज को रिजर्व कैटेगरी में रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ मेती समुदाय के लोग रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते हैं, बट उनकी बहुत समय से ये डिमांड रही है कि उनको भी रिजर्व कैटेगरी में लाया जाए। तो इस डिस्क्रिमिनेटरी व्यवस्था को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि इनके बीच में क्लैशेस क्यों होते हैं। वेल, क्लैशेस के भी कई सारे रीजन है। ये माना जाता है कि कुकीज एंड नागाज के लोग अफीम की खेती और बिजनेस में हाईली इन्वॉल्व हैं। इनके कारण एक सिस्टम बन गया है और ये सिस्टम मणिपुर से लेकर म्यांमार, लाओस, इवन कंबोडिया तक ये फैला हुआ है। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अफीम के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई। उन्होंने बहुत सारे खेतों को साफ किया और बड़े बड़े जो फील्ड्स थे अफीम के, उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। कई सारे स्मगलर्स को पकड़ के उन्होंने जेल में डाला, जिसके कारण ये लोग गवर्नमेंट से काफी नाराज हो गए। भारतीय संविधान का एक क्लॉज है 371C, जिसके अकॉर्डिंग हिल्स में प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल अलाउड नहीं है। बट ऐसा आरोप लगाया जाता है कि कुकीज एंड नागाज लोग वहां पे अपने प्राइवेट पर्सनल हट बनाए जा रहे हैं। बैम्बू के छत से बने चर्च वहां पे बनाए गए हैं लैंड ऑक्यूपाई करने के लिए, और उन लैंड को अफीम की खेती में यूज किया जाता है और उन चर्च से कन्वर्जन को ऑपरेट किया जाता है। मेती कम्युनिटी के लोग रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं ताकि वो अपने ट्रेडिशन, कल्चर, लैंग्वेज और अपनी जमीन को बचा सके। वो इलीगल इंक्रोचमेंट और म्यांमार चाहे घुसपैठियों के अगेंस्ट भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं और उनसे सुरक्षा की मांग वो सरकार से बार बार करते रहते हैं। कुकीज एंड नागाज लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मेती समुदाय के लोग रिजर्वेशन की डिमांड करें। उनके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन के असली हकदार वो खुद हैं, मेती समुदाय के लोग बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा एक और फैक्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता, मणिपुर के पंगल लोग। जी हाँ, वहाँ के लोकल भाषा में मुस्लिम को पंगल कहा जाता है। इनका अलायंस साउथ असम के मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट से है और बांग्लादेश के रेडिकल इस्लामिक ग्रुप से है, और ये लोग मणिपुर को जलाने में पूरी सहायता कर रहे हैं। वायलेंस तब शुरू हुआ जब कुकीज द्वारा कुकी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट चूरा चांदपुर में मेती समुदाय द्वारा शेड्यूल्ड ट्राइब की डिमांड के अगेंस्ट एक पीसफुल प्रोटेस्ट निकाला गया। और जैसे कि आपको पता है, हमारे देश में पीसफुल प्रोटेस्ट अक्सर वायलेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिजर्वेशन एक बहाना है मणिपुर से मेती समुदाय के लोगों को बाहर भगाना है। एक तरफ है सनातन संस्कृति को मानने वाले मेती समुदाय के लोग, भारतीय जुडिशरी, भारतीय सिस्टम, डेमोक्रेटिक सरकार, और दूसरी तरफ है अफीम माफिया, चर्च जो कन्वर्जन को ऑपरेट करते हैं, और रेडिकल ग्रुप्स जो मणिपुर को जलाकर अलग करना चाहते हैं। और मणिपुर कोई पहला या आखिरी स्टेट नहीं है जहां से हिंदुओं को भगाने के लिए दंगे हो रहे हो। ये घटना आपके और हमारे स्टेट में कभी भी हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये आपको पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।